अकबर इस बाबर साहब, बानी रुकन तहरीक इंसाफ हम आपको जानते हैं, लेकिन क्या हम आपको मुस्तकबिल का चेयरमैन पीटीआई भी कह सकते हैं अभी से? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बारहा ये कहता आया हूँ कि ये जंग ओहदों की नहीं है, और जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, तरह तरह के मफरूज़े ज़ाहिर है घड़े जाते हैं। कोई कहता है कि आप कब्ज़ा करने निकले हैं पीटीआई को, तो मैंने कहा कि ना, अपने घर पे अपने घर को कोई कब्ज़ा नहीं करते, ये हमारा घर है, हमने बनाया है। इमरान खान जो पीटीआई के फाउंडिंग चेयरमैन हैं, उन्होंने 2 दफ़ा मुझे सेक्रेटरी जनरल बनने की ऑफ़र की थी, और दोनों दफ़ा मैंने माजरत की कि मैं शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक़ है और जो रिसोर्सेज चाहिए, तो हमारे लिए ये ओहदों की कोई हैसियत ही नहीं है। जब 8 से 12 लोग जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिस तरह पीटीआई के अपने वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि उन 8-12 लोगों में मैं भी था, कल उनमें चंद और लोग भी आ गए थे, मसलन सईदुल्लाह खान न्याजी जो पीटीआई के फाउंडिंग चेयरमैन के फर्स्ट कज़न है, उनके घर में पीटीआई ने जन्म लिया, और वो भी हमारे साथ मेरे दाएं हाथ पे बैठे हुए थे, बल्कि उन्होंने प्रिजाइड की उस कॉन्फ्रेंस को। तो हमारे लिए ओहदे की अहमियत नहीं, हमारा ये सबसे अहम चीज़ कैसे नहीं है सर? आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिन लोगों ने, जो 14 अरकान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे आके अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराए नाहिद समेत, वो कह रही थी कि मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी ओहदे के लिए लड़ना चाहती है ना, कारकुन के लिए तो नहीं लड़ना चाहते आप लोग। देखिए, जो बुनियादी सवाल था ना, जब हम गए पीटीआई के मरकजी दफ्तर 1 दिसंबर को, तो एक वफद लेके गए, हमने उनसे कहा कि हमें 3 चीजें दीजिए, एक कागजात नामजदगी दीजिए। मैं ये नहीं कह रही, वो तो मुझे पता है, वो पूरी एपिसोड मुझे पता है, मैं उसी को आपको जवाब दे रहा हूँ कि हमने ये अभी तय करना था। सबसे पहले हमने ये तय किया कि हम इस अमल का हिस्सा बनेंगे। ये एक जमहूरी अमल है, पीटीआई की क़यादत का जो इंतखाब है, ये वर्कर्स का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब उसमें कौन अब उसमें कौन किस ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ेगा, ये तो अगला मरहला था जिसमें फिर हमने मुशावरत करनी थी। सर, तो मेरा पॉइंट माजरत के साथ, अकबर एस बाबर साहब, बहुत माजरत के साथ मैं यही तो कह रही हूँ। आप कह रहे हैं ओहदों की बात ही नहीं है, ओहदों की जंग ही नहीं है। जंग तो ओहदों की है। जब इलेक्शन लड़ना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना है, तो किसी ओहदे के लिए लड़ना है ना सर। मैंने आपसे ये अर्ज किया ना कि जिस वक्त जब हम गए मरकजी दफ्तर, हमें सिर्फ कागजात चाहिए थे। उसके बाद हमने फैसला करना था कि इलेक्शन में कौन किस ओहदे के लिए लड़ेगा। ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में जो हमारे हैं, पूरा नेटवर्क है, उनसे हमने मुशावरत करनी थी। फिर कौन सी शख्सियात सामने आती जो चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ती, या सेक्रेटरी जनरल के लिए, या पैनल बनाते वगैरह वगैरह, वो तो बाद की बात थी ना। इसलिए, लेकिन हमारा जिस पे हम फिर इलेक्शन कमीशन में गए, वो इसलिए नहीं थे कि हमें ओहदे चाहिए, वो इसलिए थे कि बुनियादी आईनी हक से हमें महरूम किया गया। पीटीआई के मेंबरान जो ये दावा करते हैं कि 8 लाख थे या के करीब है, उनको बुनियादी आईनी हक से महरूम किया गया। ये जमहूरियत की नफी है, ये हमारे आइन की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। तो हम वो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले जो था ना, डिस्कशन सारा शिफ्ट हो गया सिंबल की तरफ कि जी बल्ला लेने जा रहे हैं। हालांकि ये जंग बल्ले की नहीं थी, बल्ला मुंसलिक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कानूनी तौर पे। हमने तो बल्कि